Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tracks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing fine. This is Mahanur Saeed and आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर की सीरीज का पार्ट 5 और डिसऑर्डर का नाम है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल को बाहर जाने से डर लगता है, उनको एंजाइटी होती है, उनको फियर होता है, उनको ओपन प्लेसेस से फियर होता है, ऐसी जगहों से जैसे कॉन्सर्ट हो सकता है या शॉपिंग मॉल हो सकता है। ऐसी जगहों पे जाने से उनको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी के जो हमने डिस्कस किए पिछली वीडियोज़ में, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम DSM-5 के अकॉर्डिंगली समझते हैं। पॉइंट ए अगर हम टिक लगाएं उस पर, तो उसमें हमारे पास पॉइंट ए के आगे 5 पॉइंट्स है। अगर उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, हम कहेंगे कि पॉइंट ए के ऊपर हमने टिक लगा दी, दैट दिस इज़ प्रेजेंट। एंजाइटी होती है, फियर होता है किन किन सिचुएशंस में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में, जहाँ पर रश होता है, अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो या अपनी कार हो, तो उसमें उनको जो है वो इस तरह के सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते। लेकिन अगर वो बस में या एयरप्लेन में या शिप में हो तो उनको इशू होता है। बीइंग इन ओपन प्लेसेस जैसे मैंने डिस्कस किया है, मार्केट हो सकता है, पार्किंग लॉट हो सकता है, पार्क्स हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा तंग जगहें जैसे कि सिनेमा थिएटर, शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स, इसमें भी उनको इशू होता है। अगर वो स्टैंड खड़े हुए हैं लाइन में या फिर किसी क्राउड में खड़े हुए हैं, तो भी उनको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, और अपने घर से बाहर है तो भी उनको मसला हो रहा होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनमें से अगर एक भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो पॉइंट ए जो है वो टिक हो जाएगा। पॉइंट बी ये कहता है इंडिविजुअल वो ऐसे लोग जो है वो अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों को भी और जगहों को भी जहाँ पर उनको लगता है कि हमारे जो पैनिक अटैक सिम्टम्स में है वो ज़्यादा जो है वो सामने आएंगे, और वो उन सिम्टम्स से जो है वो एम्बेरस भी हो रहे होते हैं। तो वो ऐसी सिचुएशंस को एस्केप करते हैं, उस चीज़ से भागना चाह रहे होते हैं। पॉइंट सी ये कहता है कि एगोराफोबिया ऐसी सिचुएशंस में प्रोवोक होता है। कोई भी ऐसी पिछले पीछे जो हमने 5 जगहें पढ़ी, अगर उसमें इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है तो उसकी एंजाइटी और फियर प्रोवोक होता है, बढ़ जाता है। फिर डी पॉइंट है कि वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर होता है। एक तो होता है ना, नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसको मसला है शॉपिंग मॉल्स में जाने से, उसको पसंद नहीं है। लेकिन एक होता है कि अनएक्सपेक्टेडली और बहुत ही आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, आउट ऑफ नॉर्मेलिटी वो फियर और सिम्टम जब शो कर रहा होता है, तो हम कहते हैं। और ये सारे सिम्टम्स 6 या 6 से ज़्यादा महीने तक प्रेजेंट होना इज़ अ मस्ट हैव। इससे क्या होता है, उनकी जो लाइफ है वो सोशली, इकोनॉमिकली, एकेडमिकली एंड रिक्रिएशनली सारी तरह से जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। और पॉइंट एच एंड आई में ये डिस्कस हुआ है DSM-5 में कि कोई भी ऐसी और इलनेस ना हो जो इसको एक्सप्लेन करती हो, जो हमने पढ़ा है पीछे सिम्टम्स है, ये किसी और डिसऑर्डर से जो है वो मैच ना हो रहे हो। अब इसके कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ एक है, एक से ज़्यादा कॉजेज़ ही होते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के। हो सकता है उसके किसी लव वन की डेथ हुई हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और अनप्रोटेक्टिव फील करता हो, इसीलिए वो बाहर नहीं जा रहा होता। अब कहते हैं ना, हमें अटैचमेंट होती है किसी फिगर से, तो अगर वो नहीं होता प्रेजेंट, तो हमें जो है वो एंजाइटी और ट्रॉमा स्टार्ट हो जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा कोई फेस हो सकता है कोई सेक्सुअल अब्यूज़, या यू कैन से उसको पब्लिक में किसी ने जो है वो फिजिकली अब्यूज़ किया हो, वर्बली अब्यूज़ किया हो, बुलिंग की हो। ये भी एक कॉज है। ह्यूमिलिएटेड बाय अदर्स, मतलब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया हो और एक्सपीरियंस हो, उसका पब्लिक में बुरा एक्सपीरियंस गुजरा हो। अब इसको ठीक कैसे करना है? हमारे पास 3 तरह से हम इसको, वैसे तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन जो बेस्ट है ये है कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि आपने उस इंडिविजुअल को, एक होता है सेंसिटिव होना, आप उसको डिसेंसिटिव करें। आपने उससे पूछना है, अच्छा सबसे ज़्यादा फियर कहाँ होता है, फिर कहाँ होता है। आपने उससे 10 जगहें फॉर एग्जांपल पूछ ली। सबसे पहले आपने जो 10th पे उसने लोएस्ट फियर वाली जगह है, उससे उसको एक्सपोज करना है, मतलब फिजिकली एक्सपोज करना है, इन वीवो एक्सपोजर करना है। ये नहीं कि लेबॉर्ट्री में बैठे हुए और आप उससे एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि वो जब जाएगा पब्लिक में तो वो दोबारा फिर उसका डेवलप हो जाएगा। क्या करते हैं कि इस तरह 10 ओवरकम किया, 9 को ओवरकम किया, 8 7, इस तरह जो वो लेडर है वो चढ़ते चले जाते हैं। फियर जो है वो बढ़ता जाएगा, और हमने उसको उससे एक्सपोज करना है। जब एक्सपोज करेंगे और उसको ये बताएंगे कि देखिए कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैज़ हैपेंड, आपकी कोई डेथ नहीं हो गई। अगर आपको पैनिक अटैक्स आ भी रहे हैं तो यू कैन कोप विद दीज। आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें, आप उसको अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ें, अपने मसल्स को टेंस करें, रिलैक्स करें। ये एक्सरसाइज है जो हम उसमें उस इंडिविजुअल को कह सकते हैं। उसके बाद है एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन। आप उनके जहन में ये बात डालेंगे कि आपको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर आप इंडिविजुअली या अकेले, प्राइवेटली या किसी तरह से भी
जा रहे हैं तो आपको कोई भी इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मॉडलिंग ये होता है कि आप उनके साथ ये चीज़ करके दिखा रहे होते हैं। जब आप वो करके दिखा रहे होते हैं वो चीज़ और आप देखते हैं, कहते हैं कि देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन, तो ये भी चीज़ उनको हेल्प करती है उनका फियर ओवरकम करने में। Sorry for the inconvenience in the whole video as my nose and my throat is not well these days. Thank you so much. This is all for today. Allah Hafiz.